आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चुनावी माहौल गर्मा गर्म है। और देखा जाए तो जिस क्षेत्र को लखेश्वर बघेल जो वर्तमान विधायक हैं उनका गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र से जो क्षेत्र क्रमांक 7 के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से निर्विवाद रूप से जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और निर्विवाद भी हैं, किस तरह से इनका जो क्षेत्र का विकास है वो कैसा रहेगा, किस तरह के मुद्दे होंगे, क्योंकि इनका स्टेटमेंट देखने के बाद ग्रुप में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जनपद सदस्य रह चुकी जो भाजपा के सदस्य हैं वो उस ढंग से काम नहीं किया जिस ढंग से होना चाहिए। हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो विकास वाली जो बात है ये किस स्तर तक होगी जब आप चुन के आएंगे। विकास वाली बात देखिए, सरकार है हमारा तो विकास जो हम बोलेंगे लोगों का है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत जगह जो रोड है वो पेंडिंग है, अधूरा है या फिर बिल्कुल भी उस जगह पे काम नहीं हुआ है। मेरा विशेष ध्यान उन्हीं क्षेत्रों में होगा और विशेषकर रोड को लेके होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं जा रही हूँ। जैसे डिमरापाल ग्राम पंचायत डिमरापाल में भी मेरा कार्यक्रम था कल, तो उन्होंने बताया गया कि उन्होंने हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आवास नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत बरसात में हमको प्रॉब्लम होता है। बरसात में जो कच्ची रोड है ना उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो हमको बस रोड चाहिए। ये ऐसे लोगों का कहना है। जब तुम जीत के आओगी, आप जीत के आओगी तो हमें पहली प्राथमिकता की रोड। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था कि रोड को मैं सबसे पहले ध्यान दूंगी और मेरा जो मुख्य उद्देश्य रोड है, लेकिन जिस जनपद सदस्य क्षेत्र में आप थे उसी जनपद जिस क्षेत्र में आप थे वहीं से रिपोर्ट आ रही है कि बरपागुड़ा सोनपुर वाला रोड भी आपके कार्यकाल में नहीं बना है। देखिए, अब जनपद में आपको पता होगा कि हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम उस स्तर पर काम करें। प्राधिकरण से भी जो रोड पास हुआ है तो 10 लाख का रोड है, वो गली सीसी रोड का हुआ है। तो मैं वहाँ के लोगों को बोल रही हूँ कि अगर अभी आप 5 साल में जो मैंने जो पेंडिंग है वो काम, तो हमारा सरकार भी विपक्ष में था, इतना काम जितना करना था हमको उस स्तर तक काम नहीं हुआ है। तो बार बार यही कर रही हूँ और विश्वास भी दिला, और मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि होगा। उनका वो काम है रोड वाला काम, मैं विश्वास दिला के कह रही हूँ होगा। आपको कमेंट्स पब्लिक की जो कमेंट्स है उसको हमने आपके पास भेजा था। गोटीगुड़ा मार्ग का क्या स्थिति? गोटीगुड़ा मार्ग भी देखिए, अभी तो मैं नई प्रत्याशी हूँ, वो क्षेत्र ही मेरे लिए नया है जी। तो उस बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकती मैं। हमारे पूर्व विधायक हैं है ना, मतलब हमारे वर्तमान विधायक हैं जो हमारे पूर्व विधायक, तो उन्होंने तो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं जी जी। आप लोगों को पता है, लेकिन हमारे वो जो वर्तमान विधायक हैं, मैं कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से थोड़ा उन पर भी तो बात किया जाए ना कि वो 11 वर्ष से क्या कर रहे हैं। अभी तो मैं नई प्रत्याशी हूँ, लोगों को उन तक भी तो बात पहुँचानी चाहिए ना। बिल्कुल, जिस तरह से एक पुराना कार्यकाल के ऊपर सबसे पहले फोकस होता है और लोग 10 साल से जिनको क्षेत्र में देख रहे हैं जो विधायक हैं उन पर भी सवाल उठता है कि उन्होंने यदि काम किया तो किस तरह से काम किया, जो आज भी बहुत सारे विकास कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे आप एक बेरोजगार की ज़िंदगी जी चुके हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से बेरोजगारों की जो समस्या है वो हल हो सकती है। आपकी सरकार ने इसके लिए क्या कुछ सोच के रखा है? हमारी सरकार ने, मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को हम स्वराज को वो पढ़ लिख कर स्किल डेवलपमेंट के थ्रू काम करें, अपना स्वयं का रोजगार चुनें और 140 कर हर कोई को, तो जो जनसंख्या हमारी तो 140 करोड़ की है, तो हर कोई, ये तो संभव नहीं है कि हर कोई को सरकारी नौकरी मिल सके। तो हमारे युवाओं से यही मेरा आह्वान है कि वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करें और वो रोजगार देने वाले बने, करने वाले नहीं बने। इस पर आप डबल MA कर चुके हैं, अभी परीक्षा की तैयारी चल रही है। कुछ न्यूज़ देखकर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमसे ये भी पूछा, आपसे पूछने के लिए भी कहा गया है कि परीक्षा की तैयारी कैसी होनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी तो तो पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। जितना हम सबके, जिसको हम जो पुस्तक में जो बातें होती हैं, लिखी होती हैं, जो ज्ञान होता है वो इंटरमीडिएट तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पुस्तकों से ज्ञान लेना चाहिए, वही उसी पर हमको स्टडी तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी भी उसी से करनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसे सुना होगा कि सारे स्टूडेंट्स से हमारे बस्तर संदेश के माध्यम से अपील भी है कि पुस्तकों के आधार पर ही पुस्तकों के ऊपर ज़्यादा स्टडी करना चाहिए और जो सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन हायर एजुकेशन कर चुका है और आपने इनका स्पीच सुना होगा। चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा भी। सारे परीक्षार्थियों एवं सारे स्टूडेंट्स से हमारा अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों पर ध्यान दें और एंटरटेन में अभी थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कर पाऊँ।